कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ है उससे पूरे देश में उबाल है। अलग अलग राज्यों के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं। लोग गुस्से में हैं और आतंकियों के खात्मे की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब कश्मीर में हुई 28 लोगों की मौतों का बदला शुरू हो गया है। सेना के जवान जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। आतंकियों ने जिस तरह से 28 जिंदगियों को छीन लिया उसका बदला अब उन्हीं के भाइयों से लिया जा रहा है, जिस कड़ी में सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस वक्त ये हमला हुआ उसके बाद से भारतीय सेना के जवानों ने पहलगाम समेत तमाम इलाकों में सक्रियता से खोज अभियान शुरू कर दिया है और सीमा पर गश्त पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई। अब जैसे ही घटना हुई, सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए बारामूला में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से हथियारों के अलावा कई अन्य चीजें भी बरामद हुई हैं। बारामूला में ढेर हुए आतंकियों के पास से 2 राइफलें और रिवॉल्वर बरामद हुई। बड़ी मात्रा में गोलियां भी मिली। इसके अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। वहीं आतंकियों के पास से सिगरेट के पैकेट और चॉकलेट भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास कुछ गोला बारूद भी थे। कहा जा रहा है कि वे कश्मीर में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और इसी के चलते घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण वे अपने नापाक इरादों में सफल नहीं हो पाए। सुरक्षा बलों ने बुधवार सुबह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल 2025 को करीब 2 से 3 अज्ञात आतंकवादी बारामूला के उरी नाला में सरजीवन इलाके के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तैद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और उन्हें रोका, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। रात हुए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उरी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि जमीनी और हवाई सर्वेलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया, ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के एक नजदीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादियों के ढेर होने के बाद इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अलग अलग इलाकों में सेना अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन में मंगलवार में एक आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 विदेशी, जिनमें कि एक संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल से हैं, वहीं 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों में से 22 की पहचान हो गई है और अन्य 4 की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आतंकी हमले को हाल के वर्षों में आम लोगों पर सबसे बड़ा हमला बताया। बहरहाल सेना की कार्रवाई तेज हो गई है। इस घटना पर जो भी अपडेट मिलेगा लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।